एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। एंड इस वीडियो में आज हम डील करेंगे प्रोग्राम स्ट्रक्चर, लेकिन जीएनएम थर्ड ईयर का। इससे पहले मैंने जीएनएम फर्स्ट ईयर, जीएनएम सेकेंड ईयर के प्रोग्राम स्ट्रक्चर्स बताए हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है और आपको दोबारा जानना है तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। ये है जीएनएम थर्ड ईयर के बारे में। बेसिकली मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि बीएससी थर्ड ईयर में कितने सब्जेक्ट्स हैं जिनका एग्जाम आपको देना है, उस सब्जेक्ट्स में हम क्या पढ़ते हैं और उनके कितने प्रैक्टिकल्स हैं। बीएससी थर्ड ईयर में, सॉरी, जीएनएम थर्ड ईयर में आपके कितने प्रैक्टिकल्स हैं, कितने एग्जाम्स होंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, और बहुत क्विकली डील करेंगे कि उन सब्जेक्ट्स के अंदर आप क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ बोर्ड पे मैंने ऑलरेडी लिख दिया हुआ है तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं हेडिंग बता दूं, दैट इज प्रोग्राम स्ट्रक्चर फॉर ऑफ जीएनएम थर्ड ईयर। ठीक है, जीएनएम थर्ड ईयर की हम बात कर रहे हैं। ये हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड किया है। अब मैं इसको आगे समझाऊंगी कि मैंने इसे दो पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया है। सबसे पहले अगर हम बात करें सब्जेक्ट की, तो दैट इज मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग। ठीक है, अब मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग में क्या पढ़ते हैं हम? इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे और आफ्टर डिलीवरी हम उनका कैसे केयर कर सकते हैं वो हम डील करेंगे। बेसिकली किसी भी कोई भी लेडी है जो प्रेग्नेंट थी, उन्होंने बेबी डिलीवर किया है, अब डिलीवरी के बाद उनके बॉडी के अंदर चेंजेस क्या जा रहे हैं, हम एज अ नर्स उनका कैसे ध्यान रखते हैं, या फिर जितने भी जो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको डिटेल में पढ़ना हमें किस सब्जेक्ट में है? मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग। और उसकी हम कैसे टेक केयर करेंगे, ठीक है, कैसे हम एज ए नर्स केयर प्रोवाइड करेंगे। सेकेंड सब्जेक्ट जो आता है दैट इज कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो अगर किसी को भी पता हो, ये सब्जेक्ट हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं जीएनएम फर्स्ट ईयर में। आप लोग ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं जीएनएम फर्स्ट ईयर में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। वहां हमने बेसिक पढ़ लिया था, हमने बेसिक सारी चीजें डील कर ली थी। नाउ अब यहाँ पे हमें डिटेल में प्रोग्राम्स पढ़ने हैं कि नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स कौन कौन से थे, कौन कौन से अदर प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने शुरू किए हैं, एजेंसीज क्या है, हेल्थ एजेंसीज कौन कौन सी होती हैं, कितने टाइप्स की एजेंसीज हैं, उससे डिटेल में हम एवरीथिंग, हम सारी चीजें इसमें डिटेल में बात करेंगे। जैसे जो भी हेल्थ मिनिस्ट्री है उसके अंडर ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन से हैं, सब कुछ हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में डील करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसके मार्क्स की बात करूं तो एग्जाम में ये भी 100 मार्क्स के आते हैं दोनों। ठीक है, जिसमें से 25% 25 मार्क्स जो है वो इंटरनल है एंड 75 मार्क्स का आपका पेपर होता है। ठीक है, सेम गोज विद दिस। ओके, तो 25 मार्क्स जो है वो आपको इनकी असाइनमेंट्स के बेसिस पे मिलेगा, आपका क्लास में कैसे बिहेवियर है उस चीज पे मिलता है। तो 25 मार्क्स जो इंटरनल है वो सारी चीजें, अटेंडेंस वगैरह ये सब कुछ लेके 25 मार्क्स मिलते हैं। 75 मार्क्स का आपका पेपर होता है। अब इनके प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, तो ये दोनों के ही प्रैक्टिकल होते हैं, दैट इज ऑफ 100 मार्क्स। ठीक है, तो ये मैं यहाँ साइड में लिख देती हूँ कि इन दोनों के प्रैक्टिकल्स भी होते हैं। ठीक है, दोनों सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल है, इसके लिए आपको असाइनमेंट्स वगैरह सब कुछ बनाने पड़ते हैं एंड वो भी 100 मार्क्स के हैं। तो 400 हो गया, 100 एंड देन प्रैक्टिकल को अगर इंक्लूड करूँ तो 100 400 हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, दिस इज स्कूल स्लैश कॉलेज एग्जामिनेशन। ओके, अब इसमें स्कूल स्लैश कॉलेज एग्जामिनेशन मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसके एग्जाम्स जो होते हैं वो स्कूल या कॉलेज में ही होते हैं। और मेन जो दो सब्जेक्ट है जिनका एग्जाम आपका, जो कि एक्सटर्नल एग्जाम्स होते हैं, वो ये दो हैं। और ये सिर्फ आपके कॉलेज में ही हो सकते हैं या स्कूल में ही, नर्सिंग स्कूल में ही एग्जाम हो जाते हैं और टीचर्स इनके मार्क्स लगा देते हैं। इसमें हम दो सब्जेक्ट पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज नर्सिंग एजुकेशन एंड इंट्रोडक्शन टू रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो आपने बहुत सुना होगा रिसर्च। ठीक है, रिसर्च के बारे में हर एक सब्जेक्ट, अगर आप हायर स्टडीज करेंगे, अगर आप जीएनएम कंप्लीट करके पोस्ट बेसिक बीएससी करते हैं, उसके बाद पीएचडी करते हैं, तो ये जो आगे का प्रोसेस आता है वहां पे आपको रिसर्च फाइल्स देनी पड़ती हैं, रिसर्च करनी पड़ती है। ठीक है, थीसिस वगैरह सब सबमिट करवानी पड़ती हैं, तो उन सब चीजों के लिए ये काम आता है।
हम एज अ नर्स हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक का क्या रोल है इन नर्सिंग। तो ये सब्जेक्ट आपको या तो आपके कॉलेज में पढ़ाया जाएगा, और अगर नहीं पढ़ाया जाता है तो आप यूट्यूब से वीडियोस देख सकते हैं। मैं भी इनके ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी, तो आप वो वहां से भी देख सकते हैं। ओके, तो नर्सिंग एजुकेशन मतलब नर्सिंग एजुकेट मतलब नर्सिंग में क्या एजुकेशन हमें मिल रही है, या अगर हमें किसी को एजुकेट करना पड़ा तो हम एज अ टीचर, एज अ नर्स टीचर, हम कैसे किसी को एजुकेट करेंगे, कौन कौन से की पॉइंट्स हैं जो हमें दिमाग में रखना है कि हमें ये सारी चीजें मेंशन करनी है। रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स में है कि आप कोई भी रिसर्च अगर कर रहे हैं तो सैंपल क्या है रिसर्च का, ठीक है, रिसर्च का सैंपल साइज क्या है, उसमें बहुत सारी चीजें होती है, पायलट स्टडीज होती है, मैनी थिंग्स आते हैं। तो जो भी चीजें हैं वो हम इसको डिटेल में डील करेंगे जब हम ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सब्जेक्ट प्रोफेशनल ट्रेंड्स एंड एडजस्टमेंट, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्ड मैनेजमेंट। आपको ये नाम से ही पता लग रहा होगा, प्रोफेशनल ट्रेंड्स का मतलब है कि एज अ नर्स जो भी नर्सिंग में चेंजेस आ रहे हैं, एज अ नर्स आप जो केयर प्रोवाइड करते हो हॉस्पिटल में, वो केयर में भी चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो वो जो भी ट्रेंड्स हैं, ठीक है, एज अ प्रोफेशनल, एज अ टीचर, या फिर एज अ नर्स, एज अ नर्सिंग ऑफिसर, जो भी हमारे हॉस्पिटल में या हमारे कॉलेजेस में चेंजेस आ रहे हैं, या एज अ नर्स जितने भी चेंजेस आ रहे हैं, वो प्रोफेशनल ट्रेंड्स आपको पता होने चाहिए और हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए। उसके बाद एडजस्टमेंट, आप एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, या फिर आप कैसे एज अ नर्स कोप अप कर रहे हैं। देन नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्ड मैनेजमेंट। तो आप एज अ नर्स आप कैसे केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, और आप वार्ड मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं। वार्ड, सपोज एक वार्ड आपको दे दिया है, तो एज अ नर्स आप उस वार्ड का मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं, जो भी आपके पास सप्लाईज आ रही हैं वो सप्लाईज का मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ते हैं। तो ये है पार्ट 2 के सब्जेक्ट्स। ये दोनों सब्जेक्ट्स जो है वो हमें कॉलेज या स्कूल में ही पेपर देना होता है, हम बाहर जाकर नहीं देते हैं, मतलब एक्सटर्नल एग्जाम्स नहीं देते हैं। एंड ये दोनों भी 100 मार्क्स के हैं, और ये दोनों भी 100 मार्क्स, और ये प्रैक्टिकल 100 मार्क्स, ठीक है। तो ये था एक शॉर्ट वीडियो ऑन प्रोग्राम स्ट्रक्चर ऑफ जीएनएम थर्ड ईयर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ और भी ऐसे वीडियोस बनाऊं जिसमें आपको डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी वो वीडियोस बनाने की जल्दी से जल्दी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड अपने फ्रेंड्स को भी सजेशन प्रोवाइड कर सकते हैं ये चैनल से पढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच। और अभी मैं थोड़ा साइड में हट जाऊंगी, सो दैट अगर आपको ये नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। थैंक यू।